हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है जाकिर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लटी टेक में। दोस्तों, क्या आप वेबकैम हाईजैकिंग के बारे में जानते हो? नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक की जो है तो पूरी तरह कवर करने वाले कि वेबकैम हाईजैकिंग क्या है, हम उससे कैसे बच सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उससे जो है तो हमें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकते हैं। हम जो है तो इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे। तो दोस्तों, आपने वेबकैम हाईजैकिंग के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा और नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, आप जो है तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वेबकैम हाईजैकिंग यानी कि वेबकैम हैकिंग के जरिए से जो हमारे फोन का कैमरा है या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर का जो वेबकैम है वो भी हैक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो साइबर अटैक्स है ये जो है तो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे ये जो दुनिया है डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे जो ये साइबर अटैक्स है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हमें उस साइबर अटैक से बचने की प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से हम भी जो है तो उस साइबर अटैक के जो है तो शिकार बनते जा रहे हैं। अब हमें जो है तो इस वीडियो में इसी बारे में जानना है कि क्या कैसे हम जो है तो इन साइबर अटैक से बच सकते हैं। हम जो है तो छोटी छोटी गलतियों से जो है तो इन साइबर अटैक्स में आ जाते हैं और हमें जो है तो पता भी नहीं चलता कि हमारे जो अकाउंट है वो कैसे हैक हो जाते हैं। अब बस इतना ही नहीं, सिर्फ अकाउंट से हमारे हैक नहीं हो रहे बल्कि हमारे जो फोन का कैमरा है वो भी हैक हो रहा है। पहले अगर कोई ये बात बोलता था कि हमारा फोन का भी कैमरा हैक हो सकता है तो हमें ये जो है तो मजाक लगता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। ये जो है तो ये बहुत सीरियस बात है कि हमारा जो फोन का कैमरा है या फिर लैपटॉप का कैमरा है या फिर हमारे कंप्यूटर का वेबकैम है वो भी हैक हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? ये जो है तो हमारी छोटी छोटी गलती की वजह से हो रहा है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि वेबकैम हैकिंग क्या है। ठीक है, वेबकैम हैकिंग दरअसल वो है जिसमें जो है तो हम जो है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर हमें कोई स्पैम ईमेल आता है और वो उसमें जो है तो हमें जो है तो परमिशन मांगता है। ठीक है, हमें जो है तो कैमरा एक्सेस या फिर हमारे जो है तो डिवाइस को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है। आपको नीचे देखता हूँ अलो और डिने दो ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, वो होती है वो परमिशन जो है तो वो साइट उसकी परमिशन मांगती है कि हमारे जो डिवाइस है उसे एक्सेस करने की, और हम जो है तो उससे जो है तो सिंपल चीज समझकर जो है तो इग्नोर कर देते हैं और अलो पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन उससे बाद में हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अगर हमारे डिवाइस का एक्सेस दे देते तो वो हमारे डिवाइस में से जब चाहे जो भी चाहे वो फाइल जो है तो डिलीट कर सकता है, उसे जो चाहे वो फोटो वो वहां से ले सकता है और इतना ही नहीं बल्कि हमारे जो पासवर्ड है वो भी वो वहां से देख सकता है। इसका हमें जो है तो कुछ भी नॉलेज नहीं कि हम हमारा फोन कैसे सेफ रख सकते हैं। हमें जो है तो सिर्फ इतना पता है कि पासवर्ड डाल देने से फोन सेफ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी बहुत सारे जो ट्रैक्स है वो उन हैकर्स ने बिछाए हुए हैं। हैकर्स करते क्या है, हमें कोई भी स्पैम ईमेल भेजते और हम उस पर क्लिक करते तो हमें जो है तो कैमरे की परमिशन मांगते हैं, हम उस पर अलाउ कर देते हैं। ठीक है, उस कैमरे के परमिशन को अलाउ करने के बाद वो जो हमारा कैमरा है वो उन हैकर्स के पास जो है तो चला जाता है। अब वो जब चाहे जब हमारे फोन के कैमरे को ऑन कर सकता है और अब हमारे कैमरे से जब चाहे जब वो जो है तो कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, फोटो खींच सकता है और हमें जो है तो पता भी नहीं चलेगा। हमें लगता है कि हमारा फोन बंद है, लेकिन फोन बंद नहीं होता है, उसका जो कैमरा है वो हमेशा चालू रहता है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में अच्छे से जो है तो ध्यान में रखना है कि हमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है तो इसकी एक्सेस देने से पहले हमें जो है तो उनके जो टर्म एंड कंडीशन होती है यानी कि जो एक्सेस मांगते हैं उसे अच्छी तरह से रीड करना है और हमें ये सोचना है पहले कि हमें जो है तो इस ऐप को जो भी हम जो है तो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट पर हम जाते हैं तो उस पे भी जो है तो हमें कोई एक्सेस देना पड़ता है। ठीक है, तो हमें पहले उस परमिशन को अच्छे से रीड करना है और फिर थोड़ा सोचना है कि इस साइट को हमें इस परमिशन देने की जो है तो जरूरत है या भी नहीं। ठीक है, अगर जरूरत होगी तो ये हमें उस पर अलाउ करना है या फिर हमें उस पर कैंसिल कर जो है तो उसे इग्नोर कर देना है। ठीक है, हमें जो है तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। अब आप पूछोगे कि हैकर्स को जो है तो हमारा कैमरा हैक कर जो है तो मिलने वाला क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे जो फोन है वो हमारे पास कंटिन्यू 24 घंटे पर जो है तो हमारे पास ही रहता है और हैकर जब चाहे जब उस कैमरे को ऑन करके जो है तो हमारे जो वीडियो काट सकता है, हमारे जो फोटो शूट कर सकता है और बाद में इससे जो है तो हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इससे जो है तो ब्लैकमेलिंग के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ चुका होगा कि वेबकैम हैकिंग क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारी जो सेफ्टी है उसका हमें अच्छे से ख्याल रखना है।
कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते क्या है, जो हमें गूगल प्ले स्टोर पर मिलते नहीं है, ठीक है, जो हमें गूगल प्ले स्टोर पर मिलते नहीं, जो सिक्योर ऐप नहीं होते, हम जो है तो उसे क्या जाते हैं, क्रोम ब्राउजर पर जाते हैं और वहां से उसे डाउनलोड करते हैं। लेकिन हमें फिर भी जो है तो क्रोम ब्राउजर एक बार वार्निंग देता है कि ये जो ऐप है या फिर साइट है, ये आपके डिवाइस के लिए हार्मफुल है, लेकिन हम फिर भी उससे जो है तो इग्नोर करके डाउनलोड कर लेते हैं। इसी से जो है तो फिर हमारा फोन हैक हो सकता है, उससे जो है तो उसकी एक्सेस मिल जाती है कि हमारे डिवाइस को जो है तो जब चाहे जब कंट्रोल कर सकता है और हमारे फोन के कैमरे को हैक भी कर सकता है। तो हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी है कि हम जो भी कोई भी हमें जो ऐप चाहिए होगा वो सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर से ही डाउनलोड करना है, ठीक है, क्योंकि उस पर जो भी ऐप होते हैं वो सभी ऐप जो है तो सिक्योर होते हैं, हमें जो है तो उससे कोई भी जो है तो खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अगर क्रोम ब्राउजर पर जाकर डाउनलोड करते हैं तो उससे आपके फोन को तो खतरा होने ही वाला है और फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए हमें जो है तो पहले से ही सेफ रहने की जो है तो जरूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।